बेटा, अब हम होटल जा रहे हैं तुम्हारा ये स्पेशल दिन सेलिब्रेट करने के लिए। जल्दी चलो, जल्दी चलते हैं हम होटल। मुझे अपना नया ड्रेस देखना है। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि तुम्हें अपने दिल का ख्याल रखना है, समझे? देखा कितना खूबसूरत है। हाँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। देखा, मेरी बेटी ने एक बार कहा और अरे ये कुछ भी कर सकती है। इशिता, ये कितना आलीशान बैंकेट हॉल है। क्या ये तुम्हारे हस्बैंड ने सब अरेंज किया? इशिता, वैसे तुमने बहुत ही अच्छा किया इतने अमीर आदमी से शादी करके। तुम लाजवाब हो इशिता, तुमने समीर से एक बार कह के ये सब करवा दिया। हाँ, ये इंपीरियल हॉल कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ लग्जरियस ही नहीं, इस हॉल को बुक करना हो तो 1 साल पहले से एडवांस देना पड़ता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, समीर ने तुम्हारे लिए ये हॉल बुक कर दिया। नॉट बैड। ये तो होना ही था। समीर मेरा पालतू कुत्ता जो है, मैं कहूँ तो वो जमीन आसमान भी एक कर दे। इशिता, भले ही समीर ने ये तुम्हारे लिए हॉल बुक करवा दिया हो, लेकिन उसे कभी माफ मत करना। अरे वरना वो अपनी चालें चलता रहेगा। इतनी आसानी से उसे मत छोड़ना। अभी उसे हमारी विश लिस्ट भी तो पूरी करनी है, और उसे हमारे 2.5 करोड़ भी तो लौटाने हैं, और वो भी अब तो डबल। उसे भी तो पता चले ये चालाकियां हमारे साथ चलने से उसे क्या सजा मिल सकती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। अगर समीर ने आज मुझसे झुक के माफी नहीं मांगी और हमें एक्स्ट्रा 1 करोड़ नहीं दिए, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ओ अयान, तुम्हारे बेटे का बर्थडे तो बहुत बड़े बैंकेट हॉल में हो रहा है। तुम हमें कैवियर और ट्रफल केक खिलाने वाले हो? आयान, तुम्हारे जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है, जो विदेश से आया है और इतना काबिल है। मानना पड़ेगा इशिता, लंबा खेल खेला है आयान की अभी से मदद करके। मेरे प्यारे मेहमानों, आज मेरे बेटे पार्थ का बर्थडे है, सब मन भर कर खाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो, मैं तुम्हें पूरा हॉल घुमाती हूँ। आओ। चलो ईशान, हम लोग मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। आ जाओ। इशिता, मैं भी जाता हूँ। मिठाइयाँ तो देखो। थैंक यू सो मच इशिता, अगर तुम नहीं होती तो पार्थ को ऐसी बर्थडे पार्टी नहीं मिलती। मुझसे इतने फॉर्मल मत बनो यार। और वैसे भी मैंने इन चीजों के पैसे नहीं दिए, ये तो उस चमचे समीर की जेब से निकले हैं। तुम टेंशन मत लो, देखना कैसे मैं समीर को अपनी उंगलियों पे घुमाती हूँ। कुछ दिनों से बड़े नखरे कर रहा है, ये बस उसका तरीका है मेरा टेंशन पाने का। थोड़ी प्यार से मैंने बात क्या कर ली, उसने पूरा इंपीरियल हॉल बुक कर दिया और मुझ पे तोहफों की बारिश कर दी, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। वो सच में 1 नंबर का पालतू कुत्ता है, कैसे तुम्हारे पीछे दुम हिलाता आ जाता है। मेरे पेरेंट्स को उनका गिफ्ट मिल गया, पार्थ को बैंक्वेट मिल गया, लेकिन अयान तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये नाइंसाफी है। जब समीर यहाँ आएगा तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें मरीन ड्राइव का विला गिफ्ट करे। तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए। क्या मरीन ड्राइव? वो तो मुंबई के पोश इलाके में है ना, वहाँ विला 100 करोड़ से कम तक नहीं होगा। ओह माय गॉड, अयान और इशिता का ऐसा क्या रिश्ता है जो उसे इतनी महंगी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही है? अयान, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम्हारी लाइफ एक सपने की तरह है। इशिता, तुम पहले इसकी बर्थडे पार्टी होस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर चुकी हो, और अगर अब तुम उससे कहोगी कि 100 करोड़ का विला गिफ्ट कर दे तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर समीर पार्थ की बर्थडे पार्टी होस्ट कर पा रहा है और तुम्हें विला दिला पा रहा है तो ये उसकी खुशनसीबी है।
सारा, आप आयशा को लेके अंदर जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। लेट्स गो। हेलो। समीर पागल है क्या? मेरे बेटे पार्थ का बर्थडे है और एक चीप सी ड्रेस यहाँ क्या कर रही है? उसे क्या लगता है वो मेरे बेटे का मजाक उड़ा देगा? मैं जानती हूँ वो क्या करना चाहता है। उसने मुझे कहा था उसे हमेशा एक बेटी चाहिए और वो इस हद तक गिरेगा मैंने सोचा नहीं था। पार्थ की बर्थडे पार्टी में ड्रेस रख दी और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। पागल। जब समीर यहाँ आएगा मैं उसे बहुत डांटूंगा। उसे अगर मेरी बेटी के साथ बच्चा चाहिए तो उसे पैसे खर्चने को तैयार होना पड़ेगा। हाँ। ऐसी नीच हरकतों से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी कॉलेज ग्रेजुएट है, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी समझदार है। हमारे परिवार का अंश इतनी आसानी से उसको मिल जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। इशिता, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन समीर को अपना फायदा उठाने मत देना। वो एक नॉर्मल लड़का है, वो तुम्हारे साथ बच्ची पैदा करने के लायक नहीं है। ये ड्रेस ना ही गुची की है और ना ही शनेल की, ये किसी ठेले से ली हुई ड्रेस है। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की होगी। और उससे क्या लगता है वो चीप सी ड्रेस लेकर रिश्ता का दिल जीत लेगा? समीर को लगता है कि वो इस पार्टी से मुझे पा लेगा और मेरे साथ बेटी पैदा करेगा। कोई चांस ही नहीं है। पागल। रुको। मिस्टर मल्होत्रा, मेरे पास एक बुरी खबर है। मिस इशिता और उसकी फैमिली इंपीरियल हॉल में खाना खा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर खान की बेटी की बर्थडे पार्टी भी उसी हॉल में है। मिस्टर खान कहीं इस बात से हम पर गुस्सा हो गए तो उनकी तो पार्टी खराब हो रही है। जो भी मिस्टर खान को गुस्सा दिलाएगा वही उसका जिम्मेदार। मिस्टर मल्होत्रा, आपको मिसेस मल्होत्रा की चिंता नहीं है? मिसेस मल्होत्रा, अब वो ज्यादा दिन तक मिसेस मल्होत्रा नहीं रहेंगी। रुको। सारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखेल, समीर ने क्या तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए बुलाया है? इशिता, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये ड्रेस आयशा की बर्थडे गिफ्ट है, नीचे रखो इसे। आयशा बर्थडे गिफ्ट? तो ये यहाँ पार्टी में कैसे आई? ये तुम्हारी पार्टी नहीं है। मेरी ड्रेस खराब हो गई। रो मत। तुम्हें पता भी ये ड्रेस कितने की है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे खराब करने की? ये ड्रेस ना ही गुची की है और ना ही शनेल की, ना किसी ग्लोबल ब्रांड की। लोकल मार्केट से ली हुई ड्रेस है। और क्या कीमत होगी इसकी? मैं तो कहता हूँ इस ड्रेस को फाड़ देना चाहिए। और जब तुम्हारी बेटी होगी ना, उसे इससे 10 गुना अच्छी ड्रेस गिफ्ट करूंगा। ये ड्रेस मास्टर डिजाइनर कृष्णा पाठक की है और इसकी कीमत 10 करोड़ है। 10 करोड़? क्या? 10 करोड़? 10 करोड़? हाँ, ये सच है। ये ड्रेस की कीमत 10 करोड़ है और अगर तुमने इसे खराब किया तो इसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसे नीचे रख दो। मैं विदेश के और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं और ये ड्रेस ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की होगी और तुम कह रहे हो ये 10 करोड़ की ड्रेस है। तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो? तुम्हें ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है ना? सर, ये ड्रेस मेरा फेवरेट है। क्या आप मुझे ये वापस करेंगे? बहुत खूब। ये सब बुरे लोग हैं। इन्होंने मेरा फेवरेट ड्रेस फाड़ दिया। आज पार्थ का बर्थडे है, तुम्हारी ड्रेस से तो क्या हुआ? मैं चाहे जो भी कर सकता हूँ इस बैंक्वेट हॉल में। तुम क्या कर लोगी? तुम सब बहुत घटिया लोग हो। ये हमारा बैंक्वेट हॉल है, हमारे पार्थ का बर्थडे है। हम घटिया भी हुए तो क्या हुआ? बोलो, हुए घटिया तो क्या? ये कैवियर है, कुछ 20,000 की प्लेट। मैं चाहे जितनी प्लेट्स तोड़ूं, मेरी मर्जी।
समझी? बोलो कुछ। हाँ, हम बहुत अमीर लोग हैं, इसलिए जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे वाह ईशान, क्या बात कही। ठीक है। ध्यान से देखो इसे, ये किसकी बर्थडे पार्टी के लिए है? क्या? आयशा की पार्टी? क्या? आयशा की बर्थडे पार्टी? क्या इतना हंगामा होने के बाद ये सब झूठ निकला? मतलब अभी तक हम किसी और की पार्टी में थे। सीरियसली अयान, अगर तुम ये पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो ठीक था, पर ऐसे किसी दूसरे की पार्टी में लाना, तुम्हें नहीं लेकिन हमें शर्म जरूर आती है। तुम्हारी मुंहफटखोरी भी काफी नहीं थी कि तुम अब हमें भी धोखा दे रहे हो। ये क्या बकवास है? इशिता, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था ये हॉल समीर ने पार्थ के बर्थडे के लिए बुक किया है, तो ये इम्पॉसिबल। समीर ने हॉल जरूर पार्थ की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया होगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये उसका आखिरी मौका था। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर, मैनेजर। यस मैम, मैं यहीं पे हूँ। कल मैंने तुम्हारे बॉस को इंपीरियल हॉल हमारे लिए बुक करने को कहा था, तो अब यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी सेक्रेटरी ने स्लॉट किसी और को दे दिया? ईशिता के पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, निकम्मो। मिस्टर मल्होत्रा ने ये हॉल बुक किया था, लेकिन आयशा के बर्थडे पार्टी के लिए। क्या? हमें पार्थ की बर्थडे पार्टी होस्ट करने के लिए कोई भी नोटिस नहीं मिला। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। ईशिता, तुमने अभी तो आयान की मदद की थी 2.5 करोड़ रुपए देकर। अब हमारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है। हम सब मिलकर 10,000 रुपए भी नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। तुम कहाँ 10 करोड़ की बात कर रही हो? चलो अब जल्दी समीर को बुलाओ ये सारा रायता समेटने के लिए। हाँ ईशिता, अपने उस पालतू को यहाँ बुलाओ, ये रायता साफ करने को कहो। अब कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? कमीना समीर, उसने मेरे दिए हुए चांसेस को ग्रांटेड लिया। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, उसकी भरपाई करवाती हूँ। हाँ करो, जल्दी करो। हाँ हाँ जल्दी करो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय पहुंच से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। इशिता, क्या कहा समीर ने? मैं कल मिस्टर मल्होत्रा से मिली थी और ये इंपीरियल हॉल स्पेशली आयशा की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया गया है। और तो और मेरे कजन ने इस वेन्यू को डेकोरेट करने के लिए वेंडर्स भी बुक किए हुए हैं, इसलिए अपना टाइम बर्बाद मत करो। अब समझी मैं, तुम समीर के साथ मिली हुई हो। तुमने ही उसे मुझे परेशान करना सिखाया है। ओह, तो ऐसा है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई समीर जैसा आदमी इतना नीचे गिर जाएगा, वो भी तुम्हारी अटेंशन के लिए। तारा, तुम तो मुंबई की टॉप एडवोकेट हो ना, तुमने इतनी बुरी एडवाइस क्यों दी? कितनी बेशर्म हो तुम। बुरी एडवाइस दी मैंने? तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। जल्दी जाओ और समीर को यहाँ लेके आओ। उसकी ये पुरानी तरकीबें मुझ पे काम नहीं करेगी। अगर मैंने उसे 1 मिनट में यहाँ नहीं देखा तो उसे मेरी तरफ से डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो और सारा बुआ को भी डांट रहे हो। क्या हो जाएगा अगर हम तुम्हें ड्रेस के पैसे वापस ना दें? सही कहा। मेरा पति इस मेगा स्टार होटल का ऑनर है, इसलिए ऑटोमेटिकली मैं भी ऑनर हूँ। जो भी मैं कहूँ वही होगा। हम इस ड्रेस के पैसे नहीं देंगे। मुझे देखना है कि तुम कितने घमंडी हो सकते हो। बेटा रो मत। सारा, इसे यहां से थोड़ा दूर ले जाओ। तुम कौन हो? कैसे मारा तुमने मेरी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तेरी तो। रुको तुम भी। आज मेरी बेटी की 10th बर्थडे पार्टी है और जो 10 साल मैंने उसे नेग्लेक्ट किया उसकी भरपाई भी आज थी। एक तो तुम लोग मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में बिना इनवाइट किया है, ऊपर से ये फ्री फंड का खाना ठूसा, और तो और मेरी बेटी की फेवरेट ड्रेस तक तुम लोगों ने फाड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। सिक्योरिटी,
इन सबको एक जगह जमा करो और मेरी इजाजत के बिना यहां से कोई भी नहीं जाएगा। हमारा काम तमाम अब। हमें तो लगता था यार एक काबिल आदमी है, लेकिन ये तो ढोंगी निकला। वो गरीब है और वो ही यहाँ हमें जबरदस्ती लेकर आया। तुम भी इशिता, तुमने सब दिखावा क्यों किया कि जैसे तुम इस जगह की मालकिन हो? जब हम यहाँ बंद हो सकते हैं तो हमारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। ओ हेलो सर, मेरा नाम अयान है और मैं विदेश में पढ़ा हूँ। मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए। विदेश में पढ़े हो तो क्या हो गया है? इसलिए शायद तुम अनपढ़ रह गए। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है आज? ये एक बर्थडे पार्टी तो है, इसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? हाँ सही कहा। और तुम खुद को समझते क्या हो? ये एक बर्थडे पार्टी ही तो है। और ये एक लग्जरी ड्रेस, इसका पैसा मैं चुका सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे गरीब कीड़े मुसीबत ढूंढने निकलते हो। तुम्हें पता भी है इसका क्या अंजाम होने वाला है। अब तुम्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम कबीर खान है। अब बताओ अंजाम क्या होगा? क्या मिस्टर कबीर खान? कबीर खान? मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर कबीर पहुंच गए हैं। अच्छा है, अब असली शो शुरू होगा। लेट्स गो। मिस्टर खान, क्या ये मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून कबीर खान है? मैंने सुना है मिस्टर खान बहुत गुस्सैल है और अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं। हाँ, पर उसे कोई परेशान करे तो उसके पूरे परिवार की हड्डी पसली एक कर देते हैं। इशिता आयन बेवकूफ है। इन्होंने सिर्फ उसकी बेटी की पार्टी नहीं खराब करी, लेकिन उसकी ड्रेस भी फाड़ दी। अब इनका खेल खत्म समझो। सच कहा, मैं कबीर खान हूं और तुम लोगों ने मेरी बेटी की आज बर्थडे पार्टी खराब कर दी है। इसका जवाब चाहिए मुझे। मिस्टर खान, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे समझाने दो। ये सब गलती से हुआ है, तो अब आगे जो होगा वो भी गलती से होगा। सिक्योरिटी, इन सब के पैर तोड़ने से शुरू करो। इनको सबक सिखाने दो। रुको रुको, मारो मत। मिस्टर कबीर, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर कबीर, मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने आपकी बेटी का ड्रेस नहीं फाड़ा था। देखिए मिस्टर कबीर, मैं एक जाना माना एंटीक डीलर हूँ, राजीव खुराना। क्या हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं? पीछे हटो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। मारो मारो इनको सबको, मारो 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 इन सबको। रुको रुको रुको, मारो मत। मिस्टर खान, मैं समीर की बीवी हूँ और इस होटल के इंचार्ज भी। हमसे आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई समीर कर देगा। आप उसे जिम्मेदार ठहराएं। रुक जाओ, तुम समीर की बीवी हो? मिस्टर मल्होत्रा अभी आते होंगे, फिर देखेंगे इन सबका क्या करना है। ये सब इसने किया है तो इस सब की भरपाई भी यही करेगी। तो आखिर तुम आ ही गए। तुम अपनी ही कहानी में हीरो बनना चाहते हो और तुम्हें लग रहा है कि मजेदार है। नाटक हीरो। तुमने सारा के साथ मिलकर ये जाल बिछाया है ताकि मिस्टर खान हमें परेशान कर सके, और जब वक्त आएगा तो तुम हीरो की तरह आओगे ताकि मैं तुम्हें काबिल मानूं और तुम्हारा एहसान मानूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा खेल नहीं समझ पाऊंगी? समीर, इशिता एक सिंपल सी लड़की है। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तमीज से पेश आना होगा। और ये फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें काम नहीं आने वाले। समीर, तुमने आज मुझे और मेरे परिवार को बहुत शर्मिंदा किया है। अगर तुमने आज इस सारे नुकसान की भरपाई नहीं की तो मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे दिए हुए सारे विला वापस करता हूँ और तुम्हारी दी हुई गाड़ियां भी नहीं चाहिए। अब देखता हूँ कैसे मनाते हो हमको। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से। आपको क्या लगता है ये सब मैंने इसके लिए किया? तुम मुकर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टर खान की प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ अभी के अभी। मिस्टर कबीर, ये है समीर, इशिता का हस्बैंड और इस होटल का ओनर।
यही करेगा सारी भरपाई। हाँ मिस्टर कबीर, यही है मेरा दामाद समीर। आपने हड्डी पसली तोड़नी है ना, इसकी तोड़ो, हमें कोई दुख नहीं होगा। हाँ मारो इसे। हाँ, अगर आपका इसे मारकर भी मन नहीं भरे ना, तो आप इसको जान से मार दो। ये मर जाएगा तो इशिता को इसकी सारी जायदाद मिल जाएगी, फिर वो आपकी अच्छे से खातिरदारी कर सकती है। मैंने बहुत सारे बुरे लोग देखे हैं, पर तेरे जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। तुम अभी भी इसे थप्पड़ मार रहे हो। तुम ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो अपने बेटे की इस कमीनेपन की। तुम्हारे बेटे की इस हरकत को देख के मैं समझ गया था कि तुम भी कमीने हो, इसके बाप जो ठहरे। मिस्टर कबीर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए हमारी फैमिली को। क्या मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ कह सकती हो? मिस्टर कबीर, ये सब समीर का क्या हुआ है? आपको उसे मारना चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? समीर जल्दी कुछ करो, अगर मेरे माँ पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, मुझे अब और इरिटेट मत करो, एंड मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। समीर देखो, अब इशिता को गुस्सा आ रहा है। अगर एक बार उसने मन बना लिया कि उसे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो तुम सारी उम्र उसके पीछे दुम हिलाते फिरते भी रहोगे ना, तो भी वो नहीं मानेगी। जो वो कह रही है ना, जल्दी से मान जाओ और कर दो। ठीक है, इतने सालों से मैं ही पागल था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुम सबके सब एकदम सेल्फिश हो। तुम सबको लेना आता है, कभी कभी कुछ देना नहीं आता। पर ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इसका मतलब तुम्हारा प्यार एक दिखावा था। तुम मुझे कुछ देने के बदले में पाना चाहते थे, और जब मैंने कुछ नहीं दिया तो तुमने भी बंद कर दिया। तुम बस एक चालाक बिजनेसमैन हो, और वैसे भी तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम तो मेरे प्यार के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे गले में डायमंड का नेकलेस, ये राडो की वॉच, ये गुची की ड्रेस, ये हर्मेस का बैग, ये सब मैंने तुम्हें लाके दिए है। ये जो तुम बात करती हो ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, ये सब मैंने तुम्हें लाके दिए हैं। तुम्हारी फैमिली मेरे पैसों से इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रही है, एंड तुम्हें लगता है कि मैं चालाक हूं। तो इसका मतलब है समीर कि तुम इन नीच मुफ्तखोरों की इस बार कोई मदद नहीं करने वाले। देखो समीर, मैं वैसे बड़ा शांत आदमी हूं, लेकिन अगर तुम इन सबको बचाना चाहते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट के कारण इन सबको छोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा आज जो भी यहां पर हुआ। मिस्टर कबीर, मैं इन सबको नहीं बचाना चाहता। इन्होंने आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी खराब की है। आप जो इनके साथ करना चाहें कर सकते हैं। ओह ग्रेट। समीर, तुम होश में तो हो? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए खोना चाहते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। समीर, तुम क्या नामर्द हो जो अपनी वाइफ को छोड़ रहे हो? मेरी बीवी, ये उसके लायक भी है। चलो अब बिल देख लेते हैं। तो आज की ड्रिंक्स और मेरी बेटी की फेवरेट ड्रेस का जो नुकसान है वो है पूरा 20 करोड़ रुपया। अंडरस्टैंड? देख लो, 20 करोड़ रुपया। मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दूंगा, और अगर 3 दिन में तुमने मुझे ये पैसे ना चुकाए तो ये याद रखना कि मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। और हां, भागने की कोशिश तो सोचना भी मत। बाकी तुम सब लोगों को मेरा तरीका पता ही है, और अगर मैंने किसी को भी भागते हुए पकड़ा तो ये ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा जीना मरने से भी दूभर कर दूंगा। और हां, इन 20 करोड़ रुपयों के अलावा मुझे वो हाथ भी चाहिए जिसने मेरी बेटी की प्रिंसेस ड्रेस को फाड़ा है। आज वो हाथ भी कट के रहेंगे। इशिता, प्लीज कुछ करो, ये लोग मेरे हाथ काट देंगे। मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट हूँ, प्लीज इशिता। इशिता, समीर पिछले 10 साल से तुम्हारा पालतू बन के रहा है। वो इतनी आसानी से तुमको नहीं छोड़ेगा। वो जरूर नाटक कर रहा है, इसलिए प्लीज उसके आगे हाथ जोड़ लो। अरे इशिता, तुम समीर से माफी मांग लो। हो सकता है वो 20 करोड़ की बात भी संभाल ले, और हो सकता है ना कि वो तुमसे खुश हो जाए और फिर से तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा पालतू बन के घूमता रहे।
समीर, मैं जानती हूँ तुमने ये सब मेरे अटेंशन के लिए किया है। तुमने जो किया वो घटिया है, लेकिन सच कहूँ तो मजा आया। अगर तुम ये रायता समेट लो, अयान से माफी मांग लो और पार्थ के लिए नए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो, तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, हमारा बच्चा होने के बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी और जमीन जायदाद हमारे नाम करनी होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर महीने 3 लाख खर्चे के लिए दे दूंगी। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए, ताकि मैं ऐसी सिचुएशन में ना पड़ूं जिसमें मुझे मदद मांगनी पड़े। तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी इस वक्त मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने होंगे। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। अरे लो, कर दिया साइन। समीर, ये सब बकवास तरीकों से तुम मुझे फिर नहीं पा सकते हो। आज तूने जो भी किया वो याद रखना, और वापस गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास मत आना। अब तुम सोने के पहाड़ भी लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, और शादी तो तुम भूल ही जाओ। अच्छा है, आज से ये रिश्ता खत्म। तुम्हें अभी भी इतनी हेकड़ी है? हाँ, तुम्हें पता है ना शीता तुमसे नाराज है, फिर भी अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब हम डाइवोर्स हैं, इसके गुस्सा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम अपना ख्याल रखो। समीर, तुम तो एक लड़की की तरह रोना और नखरा दिखाना सीख गए हो, लेकिन ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। मैं जानती हूँ कि तुम अयान से जलते हो और तुम चाहते हो कि वो चला जाए, लेकिन मैंने अयान को अपने पैसों से मदद की है, तो मैं जानती हूँ कि वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। जलन, और इससे तुम होश में तो हो। खैर, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इसे सक्सेस दिलवाती हो। तुम? मिस्टर कबीर, खुराना की भरपाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन अयान तो खुराना नहीं है। आप जैसे इसकी भरपाई करना चाहें कर सकते। समीर, क्योंकि आपने इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करी, इसलिए मैं मान रहा हूं। मैं तुम लोगों से खाने पीने के पैसे नहीं लूंगा, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जो प्रिंसेस ड्रेस खराब करी है ना, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं तुमसे लूंगा पूरे 10 करोड़ रुपए, और इस पैसे को चुकाने की जो मोहलत है मैं तुम्हें दे पाऊंगा सिर्फ 1 हफ्ता। और हाँ, ये बात याद रखना कि अगर ये 10 करोड़ रुपए मुझे वक्त पे ना मिला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके आयशा के लिए पैसे वसूल कर लूंगा। शीता, अब मैं क्या करूं? जल्दी बताओ। कमीने, तुम तो कह रहे थे तुम अयान से नहीं जलते। अगर नहीं जलते तो इसकी मदद करते। तुम जानकर उसे परेशान कर रहे हो, कंजूस। एक बात याद रखना, असली हुनर को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेवकूफ लिखा इधर। और 10 करोड़ कितने होते हैं ये तुम्हारे होनार को पता है? बेवकूफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आयशा, आयशा, आयशा। शीता, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं तुमसे दूर रहता तो ना ही समीर को जलन होती और ना ही ये सब होता, और ना ही बात को चोट लगती। ये सब मेरा ही किया धरा है। अयान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब समीर की गलती है। अगर वो रास्ते से हटाना होता तो पार्थ पर ग्लास उछलकर कभी नहीं आता। अगर पार्थ को कुछ हुआ ना तो मैं उस समीर को नहीं छोड़ूंगी। इशिता, मेरी बात सुनो, तुम इतनी आसानी से समीर को माफ नहीं करना, वरना ये पार्थ के लिए और हमारी सबके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगी और ना ही घर वापस जाऊंगी, चाहे वो मुझे कितने ही करोड़ दे। एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी बीवी की हर बात माने, ना कि ऐसे घटिया खेल खेले और डिवोर्स की धमकियां दे। यूजलेस। शिता, याद रखना, अब अगर समीर जान भी हथेली पर लेके आ जाए ना, तो भी उससे शादी मत कर। डॉक्टर, मेरा बेटा पार्थ ठीक है क्या? बच्चे के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, कम से कम 20 लाख का खर्चा आएगा। उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या? लेकिन डॉक्टर सर्जरी क्यों?
डरने की कोई बात नहीं है, खतरे से बाहर है, लेकिन जहाँ सर्जरी नहीं करवाई तो वो होश में नहीं आ पाएगा। लेकिन डॉक्टर 20 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई डॉक्टर लगेंगे जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो बाहर से आएंगे, इसलिए इतनी महंगी है। और थोड़ा जल्दी कराना होगा, नहीं तो बच्चा लाइफ लॉन्ग कोमा में जा सकता है। इशिता, अब मैं क्या करूं? मेरे स्टार्टअप के 50 करोड़ हैं मेरे पास, लेकिन वो फॉरेन अकाउंट में, मैं उन्हें यूज नहीं कर सकता। अयान तुम चिंता मत करो, 20 लाख रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब मिलके अरेंज कर लेंगे। मम्मी पापा और ईशान, हम सब मिलके पार्थ की सर्जरी के पैसे अरेंज कर लेंगे। ओके। Your card is declined. आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। ट्राई माइन। Your card is declined. ये भी डिक्लाइन हो रहा है। ट्राई दिस। Your card is declined. ये भी डिक्लाइन हो रहा है। ट्राई दिस। Your card is declined. ये भी डिक्लाइन हो रहा है। जरूर तुम्हारी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी। Payment approved. आपका पेमेंट हो गया सर। क्या? ये कैसे हो सकता है? खराबी हमारे मशीन में नहीं है मैम, आप लोगों के कार्ड ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? किस बेवकूफ ने हमारे कार्ड्स डीएक्टिवेट करवा दिए? समीर, ये तुमने क्या किया? तुमने हम सबके कार्ड्स डीएक्टिवेट करवा दिए। समीर, ये तुमने क्या किया? तुमने हम सबके कार्ड्स डीएक्टिवेट करवा दिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की कार्ड डीएक्टिवेट क्यों कराऊंगा? मैं तो यहाँ खुद के कार्ड की रिपोर्ट फाइल करवाने आया था। एंड लिटरली कितने बेशर्म हो यार तुम लोग, एक एक कर मेरा ही कार्ड स्वाइप कर रहे हो। अरे खुद के कार्ड यूज कर लो। अरे तुम्हारा कार्ड? मतलब कहना क्या चाहते हो? हम इशिता के पेरेंट्स हैं, तो तुम्हारे भी तो पेरेंट्स हुए। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा कार्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? हमारा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। समीर, हमारे कार्ड्स रीएक्टिवेट कराओ, नहीं तो मैं स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और उसकी कीमत तुम चुकाओगे। हमारा डाइवोर्स हो चुका है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इतने साल तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया मेरा। समीर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया, मैंने फोर्स नहीं किया था। सही कहा, मेरा दिमाग खराब था, लेकिन अब तुम लोगों को मेरा फायदा नहीं उठाने दूंगा। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझसे बस तुम्हारी ये बदतमीजी सहन नहीं हो रही है। तुमने कहा था मेरा जिंदगी भर ख्याल रखोगे, अब ऐसे वादे तोड़कर मेरा दिल कैसे जीतोगे? तुम्हारा दिल? मुझे उसकी कोई नीड नहीं है, समझी? समीर, तुम अपना नाटक बंद करो और कार्ड्स को रीएक्टिवेट करवाओ। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुम अभी पैसे नहीं दोगे तो पार्थ को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पार्थ मेरा बच्चा नहीं है जो मैं उसकी लाइफ की टेंशन लूं। और वैसे भी उसने मुझ पर ग्लास फेंका। एंड यू नो व्हाट दे से, कर्मों का फल। किसी की लाइफ का सवाल है, तुम अपनी तुच्छ हरकतें बंद करोगे? इशिता, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब तुम वो हक खो चुकी हो मुझसे पैसे मांगने वाला। और रही बात पार्थ के हॉस्पिटल के बिल की, वो तो तुम एटलीस्ट खुद ही भर सकती हो। एंड अगर तुम नहीं तो ये इसके पास तो हो गई, उसका खुद का बाप तो पैसे भर नहीं पा रहा है, तो मैं एक अजनबी होके क्यों भरूं? चुप हो जाओ समीर, अगर तुम उस दिन साइड ना हुए होते ना तो मेरे बेटे को चोट ना लगती। और वैसे भी मेरे सारे पैसे यूएस वाले अकाउंट में, डॉलर्स में। एक्सचेंज करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरी गलती है तो जाओ पुलिस में कंप्लेन कर दो। तुम नो, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज कार्ड है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये पैसे मेरे स्टार्टअप के लिए हैं, मैंने यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने इन्हें यूज किया तो मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा और मेरी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। इतना समझाओ। तुमने वैसे ही अयान को 10 करोड़ के कर्जे में डाल दिया है और अब उसे स्टार्टअप के पैसे भी मांग रहे हो। तुम बस उसे परेशान करना चाह रहे हो। मैं बता रही हूँ, अयान फॉरेन से हाई टेक प्रोडक्ट्स लेकर आया है और उसने एडवांस मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखी है। ये सब उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे। अगर तुम उससे पैसे ले लोगे तो वो अपनी कंपनी कैसे खोलेगा? ऐसी बात है तो ठीक है, हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं।
और पार्थ को मरने देते। अयान उसके पैसे यूज नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो किसी की जान बचाने के लिए मदद कर सकते हो। इसके बदले तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। इशिता, तुम अयान को पैसों के लिए नहीं बोल पा रही हो, मुझ पे चिल्ला रही हो, जबकि पार्थ मेरा बेटा है ही नहीं। I mean, तुम्हें तुम्हारी ये बातें थोड़ी बकवास नहीं लग रही? और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं कि मैं एक भी खर्चा नहीं करूंगा। इससे अपने बेटे की परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या फायदा? पार्थ जिए या मरे। बस बहुत हुआ। तुम ये सब मुझसे फिर से शादी करने के लिए कर रहे हो। शादी तुमसे फिर से? अपनी नौटंकी बंद करो समीर। लोगों को तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमें नहीं। पहले तुमने मेरी बहन को डाइवोर्स दिया होटल में, अब तुम उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ गए। तुमने हमारे कार्ड भी ब्लॉक करा दिए। तुम सिर्फ मेरी बहन को प्रेशराइज करना चाहते हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ समीर, तुम इतने सालों से मेरी बेटी से प्यार करते हो और अब अचानक आकर उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे पता है यहाँ आजू बाजू में इतने लोग हैं, इसलिए तुम नाटक कर रहे हो ना। और हाँ, एक बात सुन लो समीर, अगर तुम मेरी बेटी से फिर से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ये सोच बदलनी होगी कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वरना तुम सब कुछ खो दोगे, सब कुछ। मैं मानती हूँ कि पब्लिक प्लेस में तुम्हें अपनी इज्जत बचानी होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ घर वाले हैं। तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी है या नहीं। मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम 1 करोड़ रुपए पार्थ के मेडिकल अकाउंट में डलवाओगे। दूसरी शर्त, मेरे माँ पापा का अकाउंट रीएक्टिवेट करवाओगे। और तीसरी शर्त, ये सब बंद करके तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। अगर तुम ये शर्त मान जाओगे तो मैं हमारी शादी के बारे में सोचूंगी। और हाँ समीरा, तुम मेरे बदले मिस्टर कबीर को 10 करोड़ रुपए दोगे। तुम लोग सब अपने बारे में सोचते हो। सेल्फिश। मैं यहाँ आयशा से मिलने आया था, तुम लोगों से मेरा पैसे भी कोई लेने देना नहीं। अब तुमने हद पार कर दी है। मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता ठीक करने की बहुत कोशिश की, अब तुम और क्या चाहते हो? ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं खेल खेल रहा हूँ तो खेल ही सही। समीर, 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 देखना तुम पछताओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाओ। इशिता, अब हम क्या करेंगे? समीर ने तो मदद करने से मना ही कर दिया। चलो, हमें हमारा बंगलो गिरवी रखना पड़ेगा 20 करोड़ के लिए। अयान, तुम इस जगह की क्या कीमत समझते हो? तुम टेंशन मत लो, हमारा बंगला एकदम परफेक्ट जगह पे। उस कमीने ने 5 करोड़ में इसे खरीदा था हमारा दिल जीतने के लिए। हाँ, उस कमीने समीर ने सोचा कि वो हमारे लिए बंगला खरीद लेगा तो हम उसे पसंद करने लग जाएंगे, लेकिन हमने फिर भी उसे कोई भाव नहीं दिया। मैंने उसके लाखों खर्च करवाने में काफी मदद करी है, सिर्फ अपनी बहन के लिए। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं उसे कभी हमारा दिल जीतने नहीं देता। थैंक यू सो मच अंकल आंटी इशिता, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। एक बार हमें इसके ओनरशिप के पेपर मिल जाए, फिर हम 20 करोड़ का लोन ले लेंगे और पार्थ का इलाज भी करवा देंगे। चले? आओ चलो। क्या काम है? यहाँ से बंगलों का एरिया है, बाहर का कोई अलाउड नहीं है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं बंगलो नंबर 8 का मालिक हूँ, इसलिए हट जाओ रास्ते से। हरामजादे, नशे में हो क्या? पकड़ो इसे, मारो। अरे रुको, हटो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? तुम्हारे बेटे ने हाथापाई शुरू की है। लड़ो मत। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मार रहे हो? हम इस बंगले के मालिक हैं। पागल हो क्या तुम? असली ओनर मिस्टर समीर मल्होत्रा है। तुम लोग कौन हो और अपने आप को ओनर कैसे बता रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। बुला लो। तुम लोग जबरदस्ती प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे हो और मुझे मारा भी है। पुलिस तो तुम्हें ही अरेस्ट करेगी। हम इलीगली नहीं
नहीं घुसे, मेरे पापा यहाँ हमेशा से रहते हैं। बंगलो नंबर 8 के ओनर और फिर से मिस्टर मल्होत्रा है। तुम्हारा इस पर अब कोई हक नहीं है और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। जाओ निकलो, वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्या? समीर ने विला ही वापस ले लिया? सही कहा, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा है कि विला नंबर 8 के ओनर सिर्फ वही हैं। आपको यहाँ रुकने का हक नहीं है, निकलो। वो कमीना फिर से हमें परेशान कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ से निकालने की और विला वापस लेने की? इशिता, आई एम सॉरी, मैं एक निकम्मा आदमी हूँ और तुम्हारे सर पे बोझ। अगर मैं भी समीर जितना सक्सेसफुल होता तो आज मैं ये बंगला ना खोते। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं एक अच्छा मर्द नहीं बन पाया, वरना तुम्हें और समीर को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। नहीं अयान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समीर बस कंजूस हो गया है। गीता, मैं अपने सारे स्टार्टअप के पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कुछ भी काम करूँगा, झाड़ू पोछा या कोई भी छोटे से छोटा काम। मेरे को पार्थ के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मुझे उसका इलाज करवाना है। ऐसा मत बोलो अयान, तुम एक PhD ग्रेजुएट हो और इतने टैलेंटेड भी हो, तुम ये सब काम नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मैं अभी समीर के ऑफिस जाके उसे आखिरी वार्निंग देती हूँ और उसे बताती हूँ कि मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। हाँ, तो चलो चलकर उसके ऑफिस में उससे जवाब मांगते हैं, और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वहां जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, सबको बताते हैं कि वो कितना निर्दयी, कितना कमीना है। हाँ, सब साथ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है। चलो। क्या तुम समीर को जानते हो? कहीं समीर ने इन लोगों को अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए तो नहीं भेजा है? इतना सब जो हो गया है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मैं उसे नहीं जानती। हाँ, मैं भी नहीं जानता उसे। क्यों, कुछ काम था क्या सच में तुम उसे नहीं जानते? एक बार बोला ना, नहीं जानता, समझ में नहीं आता। अब मेरे रास्ते से हटिए और मुझे जान दीजिए। रुको, ये क्या कर रहे हो? ऑफिसर रुको रुको, ऑफिसर छोड़ो, क्यों पकड़ा है आपने मेरे बेटे को? इसने कुछ नहीं किया। हाँ, क्या किया मैंने? मेरे भाई को छोड़ दो। दूर रहो। अरे आराम से, इतना गुस्से क्यों दिखा रहे हो? और जानवरों की तरह मत पेश आओ। लेकिन सर जी, ये तो बता दो मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनकी एक लग्जरी कार जो आज सुबह से गायब है, उन्हें लगता है कि वो चोरी हो चुकी है। यह चोरी की वही कार है जो तुम अभी चला रहे थे। तुमने कहा कि तुम मिस्टर मल्होत्रा को नहीं जानते, लेकिन तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। अरे पर हम समीर को जानते हैं, मैं समीर को जानता हूँ। हमने कोई कार नहीं चुराया है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? मैंने तुमसे 2 बार पूछा तो तुमने मना किया, और जब हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं तो तुम अचानक उन्हें पहचानने लगे। वो तो हम मजाक कर रहे थे, समीर मेरा पति है। पति? लेकिन हमने तो चेक किया था, वो तो आज तक सिंगल है। और ये इंसान ये कौन है जो तुम्हारे इतने करीब खड़ा है? इसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो बस हुआ, आपके भाई को अब थाने ले जाने पड़ेंगे। इसने चोरी करी है या नहीं करी है, हम वही पता लगा लेंगे। चलो। अरे मैं समीर को जानता हूँ, मैं जानता हूँ समीर को, मैं सच कह रहा हूँ समीर को। रुको, रुको, रुको। मैं समीर को जानता हूँ, मैं जानता हूँ समीर को, मैं सच कह रहा हूँ, मैं समीर को। हेलो, क्या पार्थ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई? हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मिस्टर खान, अयान हॉस्पिटल आ रहा है। अयान, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए डलवा दिए, जाओ जाके पैसे भर दो। इशिता, तुमने ये 20 लाख रुपए अपने ज्वेलरी और बैग बेच के नहीं पूरे किए, बल्कि अपने माँ बाप की ज्वेलरी और एंटीक कलेक्शन बेच के पूरे किए हैं। मुझे माफ करना। पार्थ की जिंदगी के आगे पैसे कुछ भी नहीं है, जाओ और सर्जरी के लिए पेमेंट कर दो। मैं पेमेंट करने आया हूँ। तो पैसे हैं तुम्हारे पास अयान, तो फिर मरने की इच्छा क्यों रखते हो? मिस्टर कबीर, ये पैसे मेरी बेटी की जान बचाने के लिए हैं। मैंने बहुत मुश्किल से जोड़े हैं, प्लीज इन्हें वापस कर दो। मिस्टर खान, इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है, आप हमसे पैसे नहीं ले सकते। वो सब मैं जानता हूं, फिर भी तुमने मेरी बेटी की प्रिंसेस ड्रेस फाड़ दी और उसका हार्ट फेलियर हो गया। समीर की इज्जत के कारण मैंने तुम लोगों से इलाज के पैसे नहीं लिए और ना ही तुम लोगों से कोई मारपीट की।
बहुत हो गया। मैंने तुम लोगों को बहुत इंसानियत दिखा दी है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या भरपाई करने का इरादा नहीं है तुम लोगों का? मिस्टर कबीर, मेरी बेटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और मुझे 20 लाख उसकी सर्जरी के लिए चाहिए। मुझे इनकी सख्त जरूरत है। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दो, मैं आपको 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। हटो। तुम तो विदेश से पीएचडी करके आए हो ना, टॉप लेवल टैलेंट हो, राइट? तुम्हारे पास 20 लाख रुपए नहीं? मेरे सामने ना ये गरीबी का ढोंग मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास स्टार्टअप के पैसे हैं, और वो भी यूएस डॉलर्स में। मिस्टर खान, वो पैसे किसी और काम के लिए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां से 20 लाख रुपए लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास ये पैसे चुकाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर इन 3 दिनों में तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। और याद रखना, सिर्फ 3 दिन, वरना उसके बाद मैं तुम्हारी किडनी बेच दूंगा। समझे? मिस्टर खान, क्या आप हम पे एक एहसान कर सकते हैं? तुम समीर की बीवी नहीं हो, इसलिए मेरी इज्जत के लायक भी नहीं हो। 3 दिन। चलो। मिस्टर खान, मिस्टर खान। इशिता, वो हमारे 20 लाख रुपए लेके चले गया। अब हम क्या करेंगे? ये सब उस कमीने समीर की वजह से हुआ है। अगर वो हमें 1 करोड़ रुपए दे देता तो हम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बस मुझे हराना चाहता है, लेकिन इस बार मैं उसे उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। इशिता, अगर समीर ने हमारी मदद नहीं की तो हम पार्थ के इलाज के लिए पैसे कहां से लाएंगे? और उसने हमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। हम 80 लाख कैसे पूरे करेंगे? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं बड़े बड़े बैंकर्स को जानती हूँ, तो मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा सकती हूँ। और तुमने तो फॉरेन से पीएचडी की है ना, और तुम हाईली टैलेंटेड भी हो, तो तुम्हें 1 करोड़ की लोन तो ऐसे ही मिल जाएगी। मैं भी लोन ले सकती हूँ, लेकिन टीचर के बदले में लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इशिता, लोन? चिंता मत करो, तुम सिर्फ लोन के पैसे यूज करो। जब वक्त आएगा भरने का तो समीर भर देगा। लेकिन समीर ने तो सारी परेशानी क्रिएट की है, तो वो पैसे क्यों भरेगा? समीर ज्यादा दिनों तक सख्त बनने की एक्टिंग नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों बाद गिड़गिड़ाते हुए मुझसे फिर से शादी करने आएगा और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं अभी मिस्टर शिंदे और मिस्टर साहू को कॉल करके तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। ओके मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बीवी से आपका कोई झगड़ा हुआ है क्या? सब ठीक है ना? वरना आपके होते हुए मुझसे पैसे नहीं मांगेंगी। वाइफ, मेरा और इशिता का डिवोर्स हो गया। अब वो मेरी वाइफ नहीं है, और अगर उसने आपसे लोन मांगा है देन प्रॉपर बैंकिंग प्रोसीजर के बाद ही लोन देना। वो क्या है ना मिस्टर शिंदे, आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मिस्टर शिंदे, क्या कहना है आपका? मैं जो क्लाइंट लेकर आई हूँ वो A1 है ना? हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, 1 करोड़ से हो जाएगा। मिस्टर शिंदे, स्टेटस एक फॉरेन रिटर्न। आई एम सॉरी, ये लोन मैं आपको नहीं दे सकता। मिस्टर शिंदे, फॉरेन रिटर्न पीएचडी ग्रेजुएट हूँ। बैंक्स की लाइन लगी है मेरे पीछे, और आप मुझे लोन नहीं दे सकते। अच्छा, मैं समझ गया, आपको एक छोटी अमाउंट लग रही है, राइट? अगर आपको लगता है कि अमाउंट मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती तो मैं 2 करोड़ का लोन लेता हूँ। लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हें लोन चाहिए, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मिस्टर शिंदे, मैं टॉप टैलेंट हूँ, और आप मुझे लोन क्यों नहीं दे सकते? आई एम सॉरी मिस्टर अयान, आपके पास मुंबई में ना तो घर है, ना कार, और ना ही कोई अच्छी जॉब। आपकी प्रोफाइल हमारे बैंक लोन रिक्वायरमेंट में फिट ही नहीं बैठती। आपको